हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीआरएम क्लासेस पर। तो बच्चे, हिंदी क्लास 25 जिसमें हम छंद की बात करेंगे और आज है छंद का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। और इससे पहले हमने छंद के बारे में पूरी डिटेल जो है क्लास ली है बच्चे, 3-4 क्लास, जिसमें हमने पूरा का पूरा छंद आपको समझाया है। ठीक है ना। तो चलिए 25 आज बेटा प्रैक्टिस सेट नंबर 4, इसका जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है, आज इसे खत्म करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग फटाफट से बेटा जुड़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। ठीक है ना। तो एक बार सेशन को जो है शेयर कर देंगे बेटा, जो भी बच्चे लाइव आ गए हैं फटाफट से शेयर कर देना है। तो चलिए बेटा, आज का जो पहला प्रश्न है वो निकाल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें बेटा हम 25 तक पहले कर चुके हैं। 26 आपके सामने आ चुका है। बताइए साहब, क्या होगा बच्चे उत्तर। छप्पे में होते हैं, बताइए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर क्या होगा। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, छप्पे बनता है किससे बनता है आपका, जब छप्पड़ फाड़ के ऊपर वाला देता है तो समझ में नहीं आता कि रोएं या फिर उल्लास मनाएं, तो रोला प्लस उल्लाला। और ये है बेटा विषम मात्रक, छप्पे और कुंडलिया। इसमें क्या होते हैं, 6 पंक्तियां होती हैं, या मैं कह सकता हूं 6 चरण पद पाद ये होते हैं। ठीक है ना। अब 6 में 4 तो ऊपर वाली पाई जाएंगी और 2 नीचे वाली पाई जाएंगी। इसका मतलब 4 पंक्तियों तो होगा आपका बेटा रोला, और उसके अलावा जो लास्ट की 2 पंक्तियां होंगी उनमें बनेगा आपका उल्लाला। बताएं, कोई कंफ्यूजन बेटा यहां तक। ठीक है ना। रोला ऊपर की 4 पंक्तियों में और नीचे की 2 पंक्तियों में आपका उल्लाला। तो बस हो गया, प्रथम 4 में रोला, अंतिम चरण 2 में उल्लाला। पहला ही ऑप्शन बेटा आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बताएं बेटा, देखो प्रश्न कोई ऐसा नहीं आएगा जो आपको ना पता हो या जो आपने नहीं समझा हो, नहीं पढ़ा हो। ठीक है ना कहीं बेटा उसी में से आपके प्रश्न बनते हैं, तो घबराना नहीं। आगे बताएं। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है दोहा और चौपाई बरवे। उससे आगे जो ऑप्शन है हमें वहां तक जाना ही नहीं है, पहला ही बेटा आपका उत्तर हो गया दोहा और चौपाई। और इसको शैली को बेटा हम क्या नाम देते हैं, कल समझाया था हमने, कड़वक शैली। ठीक है ना, कड़वक शैली, जिसमें आपका रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। बताएं, कोई कंफ्यूजन यहां तक। आगे बढ़े। 28वां प्रश्न बेटा आपके सामने है, बताइए। छप्पे किस प्रकार का है, अभी बताया था बेटा। छप्पे जो आया है वो आपका क्या है, विषम है। ठीक है ना, विषम मात्रक छंद है। मात्रक छंद में भी विषम टाइप का है, ना तो सम ना ही अर्धसम, आपका क्या है बच्चे, विषम है। किस छंद में 26 मात्राएं आती हैं और 14-12 पर यति होती है। यति मतलब विराम लेते हैं, पहले 14 मात्राओं के बाद विराम, थोड़ी सी सांस लेंगे बेटा, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 26 मात्रा बताएं साहब कौन सा है। वीर है, सोरठा है, गीत का है या छप्पे है। वीर छंद तो हमने आपको बताया साहब 31 मात्रा वाला होता है। सोरठा छंद ये कट गया साहब, क्यों कट गया, ये दोहा का उल्टा होता है, ये 11-13 वाला होता है। गीत का साहब ये चल गया, गीत का है कि नहीं। रोला 24 मात्रा, गीत का 26 मात्रा, और इसकी बड़ी बहन हरि गीत का वो 28 मात्रा। ठीक है ना। तो छप्पे भी कट गया बेटा, गीत का आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला बताएंगे बेटा क्या होगा उत्तर, अगले में चेक करो, बताओ। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। देखो अभी बताया था बेटा किसका, कुंडलिया है ना, कुंडल दोनों एक समान, दोनों कान में। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। 31वां बताइए। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा पढ़ चुके हैं बेटा, सोरठा होता है। दोहे का उल्टा कौन सा होता है, सोरठा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। निराला की कविता जूही की कली सबको पता है बेटा, मुक्तक छंद है, पहला महाकाव्य है जो मुक्तक छंद में लिखा गया है, फ्री स्टाइल में लिखा गया है। ठीक है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब ने लिखा है जूही की कली। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। क्या है साहब, ये हनुमान चालीसा के बाद जो आता है दोहा आता है। ठीक है ना, खत्म होता है। हनुमान चालीसा में स्टार्टिंग में आता है बेटा दोहा, और फिर अंत में आता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय पति मेरा वह प्राण प्यारा कहाँ है, बताइए साहब। 34।
प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। कर लें बेटा मात्रा काउंट, तो मात्रा काउंट करके देखेंगे कितनी बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये आपकी 20 21। बताइए साहब कौन सा बनेगा इसमें। देखो मालिनी छंद, मालिनी बेटा 15 वर्ण वाला होता है। अभी हमने मात्रा काउंट की है, सोरठा का यहाँ कोई स्कोप नहीं, जो कि मात्रिक छंद है। इसका मतलब हमने इसमें जो मात्रा गिनी है वो गलत गिनी है, क्योंकि साहब 21 मात्राओं में ना तो दोहा की सेटिंग बैठेगी, क्योंकि दोहा होता है 13 और 11। बताओ इनको जोड़ के भी 21 नहीं बन रहा। बरवे बेटा 12 और 7 ये भी नहीं बन रहा है, और ये भी नहीं बन रहा है आपका सोरठा, क्योंकि ये दोहा का जस्ट उल्टा होता है। तो तीनों कट गए। इसका मतलब हम जो मात्रा काउंट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये मात्रिक छंद है ही नहीं। ये क्या है साहब, आपका वर्णिक छंद है, 15 वर्ण वाला। साहब काउंट कर लो वर्ण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पूरा जो वर्ण आता है वही काउंट होता है, आधा वर्ण बेटा काउंट होता ही नहीं है। तो केवल यहाँ ये आधा आया है, इसको छोड़ के देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है, मालिनी छंद है जिसमें 15 वर्ण आते हैं, ना कि ये कोई मात्रिक छंद है। ठीक है साहब, कर सकते हैं आराम से। आगे आ जाइए। या लकुटी अरु कांवरिया पर राज तेहुपुर को तजडारो। ये तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है साहब, ये क्या है, ये रसखान का सवैया है। और सवैया जो है क्या होता है, वो 22 से 26 वर्ण वाला छंद होता है, जिसमें 22 से लेके 26 की रेंज में वर्ण आते हैं। और वर्ण काउंट करना बड़ा ही आसान है, सिंपल सा बेटा। जो पूरा वर्ण आया है, पूरा वर्ण मतलब जो स्वर की सहायता से लिखा हुआ है, जिसमें स्वर है, उसको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो साहब 23 आ गए इसमें। ठीक है ना, तो देखो 22 से 26 की रेंज में आया कि नहीं आया। एक बार और काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 23 है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। 22 से 26 की रेंज है, तो क्या हो गया आपका सीधा सीधा सवैया। वैसे भी मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं थी, मुझे याद है बचपन से ही हम रसखान के सवैया पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी में है साहब। जैसे आपने पढ़ा होगा, धूर भरी अत शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फरे अगर नापक पैजनी बाजत पीरी का छोटी, वा सभी कू रसखान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, काग के हाथ बड़े सजनी हरे हाथ सो ले गए माखन रोटी। तो ये सब बचपन में बेटा हमने रसखान के सवैया पढ़े हैं, तो यहाँ पर आपको वर्ण काउंट करने की जरूरत है ही नहीं। मैंने एक बार ऑप्शन की तरफ जब नजर डाली ना, तो मुझे दिख गया बरवे दोहा सवैया कवित्त, तो ये तो थे बेटा मात्रिक, ये दोनों थे आपके वर्णिक। तो मुझे लगा साहब ये वर्णिक का ही कुछ लोचा है कि नहीं, तो मैं पहले इधर वर्ण मैंने काउंट कर लिए। ठीक है, बाकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा, पता भी लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 36, अच्छा इसमें 35 तक है, कोई बात नहीं बेटा। आगे के जो प्रश्न हैं इसमें साफ नहीं दिख रहे, लेकिन इसे दूसरे स्टाइल में खोल लेते हैं। लो साहब इधर आ गया। ठीक है ना, छंद का एमसीक्यू आ चुका है साहब। तो बताइए, पहला प्रश्न आपके सामने बेटा आपको दिख ही रहा है। ये सब हम पहले कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, ठीक है ना बच्चे। बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बताइए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो आप सभी जानते हैं ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है, चरणों में मतलब पद पाद या फिर यति, दोनों में ही। तो बेटा इसका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले, तो प्रत्येक चरण में जब मात्रा समान होती है वो होते हैं आपके सममात्रक। क्या होते हैं बच्चे, सममात्रक होते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका कौन कौन से हो गए, अरिल, पट्टिका, चौपाई, श्रृंगार, ये तो 16 मात्रा वाले सममात्रक हो गए। इसके बाद रोला 24 मात्रा वाला हो गया, गीत का 26 मात्रा, हरि गीत का 28 मात्रा। ठीक है बच्चे, तो ये सब आपके क्या हैं, ये हैं आपके सममात्रक छंद। आगे चलते हैं। सममात्रक छंद का उदाहरण बेटा कौन सा है, इसमें चौपाई है, क्योंकि ये दोनों तो अर्ध सममात्रक के हैं, आधे आधे समान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। ये क्या है साहब, इसमें दोहा है। ठीक है ना, क्योंकि हम जब ऐसे पढ़ते हैं यहाँ तक बोलते हैं फिर रुकते हैं। काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 14, नहीं गलत हो गया मामला। ठीक है ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ आया कि नहीं आया निकल के मामला 13, और इधर बनेंगी साहब 11। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है कि नहीं, इधर 11 मात्रा इस पूरे आइटम में। तो यह 13 11 दोहा है। ठीक है ना, पढ़ चुके हैं। ये गागर में सागर भरने वाले कवि जो बिहारी हैं, ये बिहारी का बड़ा ही फेमस जो है बेटा दोहा है। आगे बढ़ते हैं। शिल्पगत आधार पर कई बार पूछा गया है, दोहे का उल्टा क्या होगा बेटा? दोहा का उल्टा होता है आपका सोरठा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूज है मन कामना तुम्हारी। मीटर में फिट सा लग रहा है बेटा, इसमें आपका क्या होना चाहिए? चौपाई होना चाहिए। और एक बार काउंट कर लेते हैं, ये भी हम शायद पहले कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई साहब, 16 मात्रा बैठ गई। ठीक है ना, तो क्या हो गया बेटा? ये आपका ये बन गया आपका चौपाई। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 8वां बताएंगे बेटा, 8वें में क्या होगा? निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। सोरठा है, दोहा है, रोला है, या हरिगीत का है? बताइए साहब, काउंट कर लेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 बन गई साहब। क्या बन गई बेटा? इसमें 24 बन गई। तो इसका मतलब प्रत्येक चरण में 24 24 मात्रा रही होंगी। तो 24 24 का खेल कहाँ होता है? रोला में होता है बच्चे। तो उत्तर आपका बन जाएगा रोला। क्या बन जाएगा उत्तर इसका? रोला बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस छंद के पहले व तीसरे चरण में 13 और 11 13 11 कहाँ आती हैं बेटा? दोहा में आती हैं। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका बेटा क्या है? दोहा है। इधर आएंगे 13 और इधर आएंगे आपकी 11 मात्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण शरण तिहारे हैं। देखें साहब क्या बनेगा इसमें से, बताओ। घनाक्षरी, रोला, छप्पे, या उल्लाला? बताइए साहब। उल्लाला अभी आपको बताया था क्या होता है बेटा? इसमें 15 और 13 मात्रा होती है। ठीक है, अर्ध सम्मात्रक होता है। दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला। बरवे में कितनी होती हैं बच्चे? बरवे में होती हैं 12 7। दोहा सोरठा में आप जानते ही हैं। फिर बरवे और लाला, बेटा ये अर्ध सम्मात्रक के बड़े ही फेमस एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, तो एक बार काउंट करेंगे साहब, देखते हैं कहाँ जा करके इसकी सेटिंग बनती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ये तो साहब 23 आ रहा है मामला यहाँ पर। बताएं, उल्लाला बनेगा नहीं, छप्पे नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? छप्पे और कुंडलिया बेटा इसमें 6 पद आते हैं, 6 लाइन आती हैं, 6 चरण आते हैं। अब बचा आपका रोला, या तो 24 मात्रा इसमें होनी चाहिए, हो सकता है हम काउंटिंग करने में गड़बड़ी कर गए हों, या फिर घनाक्षरी होना चाहिए। घनाक्षरी हम बता ही चुके हैं, ये 31 वर्ण आते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ये कवित्तीय घनाक्षरी, ये वाणिक छंद है 31 वर्ण वाला। तो एक बार फिर से काउंट करते हैं, क्या पता 24 मात्रा हो इसमें हम मिस्टेक कर गए हों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इधर तो साहब 23 ही बैठ रही हैं। देखो एक बार और देखते हैं। सिंगल सिंगल डबल, सिंगल डबल डबल। थोड़ा सा पेन का साइज बेटा छोटा करते हैं। इससे छोटा हो ही नहीं रहा, चलो कोई नहीं। सिंगल डबल डबल सिंगल सिंगल सिंगल। ये देखो आधा आ गया बेटा, इसको आगे बढ़ा देगा। डबल सिंगल डबल सिंगल। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो इसमें हम कहीं एक मिस्टेक शायद गड़बड़ कर रहे हैं। चलो आगे और काउंट कर लेते हैं। 2 और 2 4 और 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो इसमें भी साहब 23 आ रही हैं। भाई घनाक्षरी में तो 31 वर्ण होते हैं। एक बार वर्ण काउंट करना है इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 बैठ गए साहब। तो बेटा इसमें क्या है? घनाक्षरी होगी 31 वर्ड की। ठीक है ना,
हमें था रोला में और घनाक्षरी में कन्फ्यूजन था, ये पहले ही मारा गया मैदान में, और लाला बेटा ये भी मारा गया था मैदान में, ठीक है ना। तो रोला 24 बैठी नहीं, 23 ही बैठी, लेकिन जब हमने इसके वर्ण काउंट किए तो क्या हो गया, इसमें घनाक्षरी बैठ गया, ठीक है ना। 31 वर्ण आए हुए हैं। बताएं कोई तकलीफ, आगे चलें। अर्ध सम्मात्रिक दोहा, सोरठा, बरवे और लाला, कौन सा आया है, दोहा आया है बच्चे। आगे चलेंगे। चौपाई के प्रत्येक चरण 16 मात्रा होती हैं। छंद कितने प्रकार के, 3 होते हैं। मूक होए वाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, देख लेते हैं एक बार साहब, ठीक है, क्या बनता है। तो इसके एक बार ऑप्शन देख लेंगे, सोरठा बरवे, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूं बेटा, सोरठा और बरवे। देखो ऑप्शन को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, दोहा चौपाई। अब आगे देखते हैं साहब क्या बनता है। तो देखो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर तो बन गई साहब 12। आगे देखेंगे 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इधर तो बन गई साहब 13। तो हो सकता है आगे 11 हों, हम गड़बड़ कर गए हों, है कि नहीं। क्या हो सकती हैं, आगे 11 हो सकती हैं, क्योंकि 11 13 का सोरठा बनता है, सोरठा ऑप्शन में भी है। तो एक बार और चेक कर लेंगे। चौपाई का तो बेटा कोई स्कोप है नहीं, 16 मात्रा, ठीक है ना। दोहा या सोरठा या बरवे, बरवे का होता है 12 और 7। तो देखिए पीछे 7 तो आई नहीं है कि नहीं। और अगर इस पूरे को भी मैं पूरा एक पद मान लूं तो 12 और 7 19, तो 19 मात्रा के लिए ऐसा भी नहीं है कि साहब 13 इधर आ गई और 6 हों इधर, केवल 6 भी नहीं है इधर, जो पूरा हम टोटल 19 मान करके इसे बरवे लगा दें, नहीं है। और 12 7 के हिसाब से देखें तो देखो इधर 13 आ गई, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ये बरवे नहीं है, चौपाई भी नहीं है, दोहा और सोरठा, ये 2 ऑप्शन ही है। और सोरठा का पीछे वाले हिस्से में आती हैं 13 संपदों में। तो यहाँ पर 100% बेटा 11 रही होंगी, ठीक है। और उत्तर रहा होगा आपका सोरठा। तो एक बार और देखते हैं। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गड़बड़ कर रहे हैं हम, ठीक है बच्चे। मूक होई, तो यहाँ पर ये छोटी ई की मात्रा रही होगी, ऐसा होगा, ठीक है ना, लिखने में मिस्टेक हो गई होगी। बाकी मूक ठीक है, वाचाल ठीक है। तो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे करके बेटा इधर 11 मात्रा रही होंगी, ठीक है साहब। बताओ कोई कन्फ्यूजन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। मात्रा का खेल है, बड़े हिसाब से जो है प्रश्न बनाए जाने चाहिए, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है। मूक होए वाचाल, ठीक है ना। तो इसमें आपका बन गया बेटा सोरठा। मैंने खुद नहीं बनाया, ये ऑप्शन के हिसाब से हमने इसमें मिस्टेक निकाली है, ठीक है साहब। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। चलिए आगे देखते हैं बेटा। दोहा और रोला दोनों मिलकर रो रहे हैं, कब रोएंगे, जब कुंडल खो जाएंगे, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं। तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, बताइए साहब इन पंक्तियों में दोहा, सोरठा, रोला या बरवे। तो काउंट कर लेंगे। अच्छा कोई वर्णिक छंद तो है नहीं, नहीं है साहब, सब मात्रा वाले हैं, तो मात्रा ही इसमें काउंट कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 आई हैं। और 19 मुझे पता है साहब एक जगह बनती तो है, 19 कहाँ बनती है, बरवे में, क्योंकि 12,7 है कि नहीं। यहाँ कहीं बेटा कॉमा लगा रहा होगा, तो 12 के बाद 7 आई होंगी, ऐसे करके टोटल 19 आई होंगी। रोला का कोई स्कोप नहीं है, टोटल 24 आती हैं, 24 इसमें कहीं नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद हम सोरठा की बात करें, सोरठा में 11 13 होती हैं, उसका भी कोई स्कोप नहीं, ये इसका उल्टा होता है, यहाँ होती हैं तुम्हारी 13 11, तो इसका भी कोई स्कोप नहीं। तो केवल बरवे का ही स्कोप है, 12 7 19 रही होंगी, ठीक है बेटा मात्राएं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ कॉमा इसमें रहा होगा, ठीक है ना। 12 7 तिल तिल काट रही थी, कॉमा दीर्घ जलधार। तो ये हो गया बेटा आपका बरवे का एग्जाम्पल, क्योंकि 12,7 के हिसाब से ये चलता है, ठीक है ना। 12 आएंगे इसकी सम पदों में और 7 आएंगे विषम पदों में। बताएं बेटा कोई तकलीफ, आगे चलते हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है। तो एक बार काउंट कर लेते हैं, ये पहले भी आया है बेटा 14 14 वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हमो नहीं, ये हम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा ये बेटा, ये होगा हम।
तो देखिए 1 1 डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल डबल, तो 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना। 14 14 मात्राओं की यति से 14 14 चल रहा होगा बेटा, इधर भी 14 होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर भी 14 हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो 14 14 का इसमें क्या है, यति है, 14 के बाद विराम लिया गया है। तो 14 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला, कमेंट सेक्शन में बताएंगे बेटा 28 मात्रा वाला कौन सा होता है। एक 24 वाला बताया था सममात्रिक में, एक बताया था हमने 26 वाला, चलो मैं दोनों की बता देता हूँ। 24 वाला था बेटा रोला, है ना, यहाँ प्रत्येक चरण में सममात्र का एग्जाम्पल था रोला। उसके बाद फिर हमने बताया था 26, जहां प्रत्येक चरण में 26 मात्रा आती है, वो था आपका गीतिका। अब 28 मात्रा वाला आपको बताना है क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, घनाक्षरी, कवित्त या घनाक्षरी बेटा वर्ण एक छंद है 31 वर्ण वाला, और एक होता है 31 मात्राओं वाला, वो हम पहले बता चुके हैं। बताना बेटा क्या होगा उत्तर। आगे ही बेटा अगला गया है, अगला बताएंगे वीर या आल्हा किस जाति का छंद है, इसको बताएंगे फटाफट। बताओ साहब, वीर या आला किस जाति का छंद है। उत्तर बेटा आपको मिल ही चुका होगा, यह है आपका मात्रिक जाति का। और देखो वीर या आला इसमें होती है 31 मात्रा, और कवित्त या घनाक्षरी, कवित्त या घनाक्षरी इसमें होते हैं बेटा 31 वर्ण, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए, पहले भी मैंने आपको बताया है जब मैंने आपको सॉल्व कराया था पेपर, और फिर से मैं अब आपको बता ही दे रहा हूं, ठीक है ना। तो बेटा ये लीला खत्म हो चुकी है। आपने देखा बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए है कि नहीं, तो छंद में बेटा ज्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं, वही गिने चुने या तो आपको चौपाई दे देगा, नहीं नहीं या आपको दोहा या सोरठा कुछ दे देगा, है कि नहीं। बाकी तो सब फिक्स है, कितनी मात्राएं होती हैं, कवित्त घनाक्षरी मालिनी ये सब पूछ लेगा, इंद्र बज्रा उपेंद्र बज्रा ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दोहा सोरठा वर्वे और लाला किस में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, आसान है, क्लासों को हम देख करके याद कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से बेटा छंद पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसकी 3-4 क्लास में मैंने आपको समझाया था, और 3-4 क्लास में ये पूरा का पूरा खत्म भी मैंने इसका प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि एक भी डाउट जो है आपको नहीं आना चाहिए छंद में, छंद को लेकर के, ठीक है बच्चे। तो चलिए फिर मिलेंगे बेटा अगली क्लास में, फिर कुछ नया लेकर के आएंगे, आगे बढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। और अगर ये क्लास आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आपको पता है जो नीचे लिखा आ रहा है उसको आपको फॉलो करना है, लाइक कमेंट शेयर, और जो बच्चे नए हैं उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो चलिए भाई धन्यवाद, बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं बेटा, पेपर आ रहा है, अच्छे तरीके से तैयारी में लगे रहें। जय हिंद।